क्योंकि तुम्हें अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस मेजर करने हैं, और मेजर करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बाहर स्केल नहीं है, कोई मेजरमेंट टेक्निक नहीं है, तो मैं दूसरों को देख के खुद को मेजर करता हूं। सर इशू ये था मेरे को कि बचपन से होता ना कि थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व था, और मतलब कराटे है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, होता ना थोड़ा वायलेंट वो थे। इसके साथ होता है सर धीरे धीरे वो होता ना एक आदत पड़ जाती है सर इंसान को कि भाई अगर इतना कॉम्पिटिटिव होता है तो क्या सर हर चीज में होता नहीं कि एक वो बोलता है कि भाई मेरे साथ कैसे निकल जाएगा, रुक जा तेरे को तो बताता हूँ मैं। अब ये चीज सर होता है ना कि मतलब कि हाँ अच्छा होता है ना, फिर ये चीज तब तक अच्छी थी, तब तक होता है ना कि भाई यहाँ सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस थी, बट होता है सर ये चीज सर क्या मेरे हर चीज में आ चुकी है। कुछ सीखने मतलब कई बार होता है कुछ सीखने का सोचता था कि भाई यार कुछ नई चीज ट्राई करते हैं, फिर वहां पे होता है ना, वहां पे कोई ना कोई अच्छा बैठा ही होता है हर जगह। ये तो होता है कि तुम्हारा बाप हर जगह बैठा ही होगा, पर होता है सर उससे कम्पीट करने जो होता है ना, कम्पीट करना इस चक्कर में सर होता है जो सीखने वाली चीज होती है बेसिक, कि भाई सीख तो ले पहले, वो उस चीज पे कभी फोकस ज्यादा है। और होता है सर ईगो बन चुकी ना कि भाई ऐसे कैसे मेरे को हरा दे कोई। सर डे टू डे लेवल में सर ये होता है कि सर चिड़चिड़ापन आ जाता है कि अगर मान लो क्योंकि कि तू अगर compete करता है और फिर उन लोगों से जीतता नहीं, इसलिए। नहीं सर वो होता ना कि अगर कंपीट करता हूँ तो उसके बाद होता है ना सर कि जो मैं अपन जितना दे सकता हूँ वो नहीं दे पाता उसके बाद में, यार मैं ये भी कर सकता था, फिर मैं ये भी कर सकता था, फिर ये चीज के इस सर्कल में घुस जाऊंगा ना, उसके बाद कई बार होता है ना कि मतलब यार फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है पूरा, कि होता है क्योंकि गेम खेलने का जो मजा होता है ना सर वो नहीं आता। फिर वो आता है कि यार भाई क्या हार गए, ठीक है, उस चीज पे चल जाते हैं। और अगर मुझे दिख गया कि वो बंदा मेरे से ऊपर है तो भाई यार ये बंदा इतना वो है, इतना वो है, बट होता है ना इस चीज वही से ना, कैसे निकलना। क्योंकि तुम्हें अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस मेजर करने हैं, और मेजर करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बाहर स्केल नहीं है, कोई मेजरमेंट टेक्निक नहीं है, तो मैं दूसरों को देख के खुद को मेजर करता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से समझो। तुम भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो का कोई आंसर नहीं है अगर तुम्हारे आसपास कोई बुरा। इसको और अच्छे से समझाता हूं। टू अंडरस्टैंड कि तुम कुछ भला कर रहे हो, तुम्हें किसी आदमी को बुरा करते हुए देखना पड़ेगा ताकि तुम हाँ बोल सको मैं वो नहीं हूं, या तुम्हें किसी आदमी को भला करते हुए देखना पड़ेगा ताकि तुम बोल सको मैं ये हूं। मैं बोलूंगा इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर कोड दैट नोबडी हैज थॉट टू अपडेट, एंड आई एम गिविंग यू एन अपडेट। कि द अपडेट इज, तेरे को लग रहा है तेरे को अपने आप को मेजर करने के लिए और लोगों से देखना पड़ेगा कि उनके रिलेटिव कंपैरिजन में मैं कहां हूं। दो टाइप के मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर क्या है? 5, 830, सिंपल नंबर बोल दिया। रिलेटिव मेजर क्या है? मान ले 100 और 200 तो ट्वाइस, या 50 और 100 तो 200%। रिलेटिव रिलेटिव मेजर। तो हमारे पास क्योंकि कोई एब्सोल्यूट टेक्निक नहीं है फिगर आउट करने की कि मैं सही हूं कि गलत हूं, हमें रिलेटिव टेक्निक चाहिए होती है। तभी हम कहते हैं सर आपका ब्लूप्रिंट क्या है लाइफ का, आपकी स्टोरी क्या है लाइफ की, वो हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक तरीका जहां से हम खुद को मेजर कर सके किसी और की जर्नी के साथ। वो मैं तुम्हें कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है। खुद से रखो, दूर से देखो, कभी कभी लोगों से मेजर करते रहो, अच्छा ठीक है स्टीव जॉब्स ने ये किया था, अच्छा ठीक है प्रखर भाई ये कह रहे थे, अच्छा ठीक है ये थोड़ा बहुत XYZ ABC। अदरवाइज अपने दर्द लो, अपने दर्द चुनो, गेम्स खेलो, गेम्स जीतो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हें सिर्फ 2 चीजों, 3 चीजों का ध्यान रखना है भाई जिंदगी में, सिर्फ 3 चीजों का, उसके ऊपर सब तुम्हारी मर्जी है। एक, कि तुम्हारे मतलब कि तुम्हें सेक्स मिल जाए जो भी जिंदगी में, एक लेवल पे बायोलॉजिकली तुम्हें उतना फिट होना पड़ेगा कि लड़की लड़का जो तुम्हें पसंद है, जैसे तुम्हें जो भी तुम्हें पसंद है वो मिल जाए, एक बात। दूसरे लेवल पे समाज के लोग तुम्हारी इज्जत करें। तो एक लेवल पे तुम अट्रैक्टिव होने चाहिए, दूसरे लेवल पे तुम रिस्पेक्टेबल होने चाहिए। और बहुत रिस्पेक्ट या बहुत अट्रैक्टिव नहीं चाहिए, समझ रहे हो? यू नो अ फ्रेंड जो तुमसे भी ज्यादा मतलब बकवास होगा लड़कियों के साथ तो भी उसको मिल जाती होगी, समझ रहे हो? द पॉइंट बीइंग, यू डोंट हैव टू बी वेरी गुड, यू डोंट हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, यू डोंट हैव टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड, यू जस्ट हैव टू बी स्लाइटली रिस्पेक्टफुल कि भाई तुम्हारे अपने लोग हैं कुछ। और तीसरा, तुम्हें चाहिए इतना पैसा कि तुम अपने और अपने परिवार का पेट भर सको, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, जैसी मरानी है मराओ। इसके ऊपर कोई तुमसे क्या मांग सकता है? उसके ऊपर जो तुमसे जो मांग रहा है ना, वो तुम टेस्ट करके देख लो भाई। रुक जाओ, मेरे को पहले एविडेंस दिखाओ क्या कहना चाह रहे हो। ये 3 चीजें हैं, सेक्स, मार्केट एंड सोसाइटी। इनमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, बेसलाइन कवर हो जाए, उसके बाद पैया माँ की कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझ रहे हो? फिर तुम अपनी गेम खेलो। इतनी बड़ी जिंदगी है, इतनी तरीके हैं चीजें करने की, इतनी दुनिया देखने को है, इतने शौक पालने को है, इतनी किताबें पढ़ने को है, इतनी पिक्चरें देखने को है, इतना कुछ करने को है भाई। उधर देखो अपनी जिंदगी, आजाद कर लो खुद को। जब तुम पहली बार देखोगे ना, पहली बार, कि सब कुछ उल्टे तरीके से हो सकता है और वो भी ठीक है। लोग अपनी टट्टी पेपर से साफ कर सकते हैं, लोग अपना हाँ। खाना मुट्ठियों से भर भर के ऐसे खा सकते हैं। जब तुम ये देख लोगे ना दुनिया भर की चीजें, कि लोग रात को जाग के सुबह सो सकते हैं, जो भी तुम्हें लगता है, तुम समझ जाओगे सही गलत इतना कुछ है नहीं जिंदगी में, बनाई हुई चीज है। समझ रहे हो? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम चैंटे हैं, और ये एक बहुत बड़ी गुफा है, और ये गुफा अंधेरी है, और हमें कुछ नहीं पता। और बस बस इसमें कोई गुड हैप्पी एंडिंग नहीं है स्टोरी की, हमें कुछ नहीं पता।